चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की 41वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दान भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा से रहा है। हमारी मूल भावना सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना से ओतप्रोत है। धर्मशास्त्रों के अनुसार महर्षि दधीची का वर्णन है, धर्मशास्त्रों में महर्षि दधीची का वर्णन है, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए जीवित रहते हुए अपने शरीर का दान कर दिया था। हमारे समक्ष ऐसे उदाहरण हैं कि समाज कल्याण के लिए लोगों ने अपने देह का दान किया था। अंग दान से हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, किसी को दुनिया को देखने की सहायता कर सकते हैं और किसी की भी जिंदगी में नई आशा की किरण भर सकते हैं। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें और आंकड़ों पर ध्यान दें तो यह समझ में आता है कि आज यह विषय कितना प्रासंगिक है। 1,13,000 लोग आज इंतजार में हैं, जिसमें लगभग 2,000 बच्चे हैं और उन बच्चों में से 25% बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है, तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अंग दान का इंतजार कर रहे हैं जिनसे उनको नया जीवन मिल सके। 2020 में कुल 39,000 अंग प्रत्यारोपण हुए। वहीं एक भयावह आंकड़ा यह भी है कि लगभग 17 व्यक्ति प्रतिदिन प्रत्यारोपण के इंतजार में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। एक डोनर, एक दानदाता लगभग 8 लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकता है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। स्पेन 46.9 दानदाता पर मिलियन पॉपुलेशन के साथ नंबर 1 पे है। यूएसए 31.96 मिलियन डोनर पर मिलियन के अनुसार दूसरे नंबर पे है। और जब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो यह आंकड़ा 0.86 रह जाता है, यानी कि प्रति 10 लाख व्यक्ति में एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति है जो अपना अंग दान करता है। 1991 में सबसे पहले अंगदान की बात हुई थी। उस साल 6,953 लोगों ने अंगदान किया था, जो आज अगर हम 2019 की बात करते हैं तो सिर्फ 20,000 पे पहुंचा है। लगभग पिछले 30 सालों में यह आंकड़ा 7,000 से बढ़ के 20,000 पे पहुंचा है, जो कि चिंताजनक बात है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ हमें करने की आवश्यकता है। शायद हम में से बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि हिंदुस्तान में एक एक्ट भी इसके लिए है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। 13 अगस्त को हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन के रूप में भी मनाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर का नाम हम सबने सुना होगा, साल में एक बार 2 बार अखबारों में आता है कि ग्रीन कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है। ये क्या है? अंगदान से जुड़ी ऐसी क्या भ्रांतियां हैं, क्या साइंटिफिक तथ्य हैं, कौन ऑर्गन डोनेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, हमें क्या सावधानियां रखनी है, इन सारी चीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री हरीश मंत्री जी। हरीश जी डायरेक्टर हैं श्री शिवम नामक एक रिटेल चेन की, और पिछले काफी सालों से उन्होंने अंगदान के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर वो काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनके जीवन का लक्ष्य ही है अंगदान या ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना। मैं आदरणीय हरीश जी से आग्रह करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। हरीश जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक्स अ लॉट, क्योंकि मैंने जब आपने मुझे शेयर किया, मैंने देखा कि आपके फेसबुक में गया एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ वेबिनार्स। मैंने पॉक्सो 8 सुना, मैंने काफी चीजें सुनी। इनफैक्ट आई लर्न अ लॉट। पिछले 3-4 सेशन मैंने पूरे सुने and I was like I privileged, in fact I would request you, I just want to join each and every session because this is something extraordinary. So thanks a lot Dr. Raghendra ji, Dr. Kripa Shankar ji, matlab I really appreciate your follow-ups. It's amazing, it shows your dedication. मुझे आज भी याद है, एक 24 साल की बच्ची मीता करके एक बच्ची थी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन दुर्ग के स्टोर पे थी। उस बच्ची को मैंने 18-19 साल की एज से 24 ईयर्स तक, उनके पापा बहुत ड्रिंक करते थे, घर की हालत खराब थी, खाने को नहीं था। आई हैव सीन दैट गर्ल कि उसने पूरी मेहनत करके कैसे अपना घर बनाया, अपने भाई की शादी की और क्या क्या नहीं किया। और मैंने वो भी दिन देखे जब एक 48 किलो की बच्ची को मैंने 22, 23, 24 किलो होता हुआ देखा और उसको मरता हुआ देखा मैंने। एंड शी वॉज टोटली ब्लैक, बड़ी स्मार्ट सी बच्ची। आज भी जब मैं ऑर्गन डोनेशन लेता हूं, मेरे को उस बच्ची का चेहरा ध्यान आता है और शायद उस बच्ची ने मेरे को प्रेरित किया कि इस पे काम करना चाहिए। जब उस बच्ची की डेथ हुई, आई वॉज शॉक्ड।
और मैं ये खोज रहा था कि ऐसा कौन है यार जो ये बताए कि ऐसा कैसे होता है, ये वेटिंग लिस्ट कैसे होती है, क्या ये गरीबों के लिए नहीं होती, क्या हमको ऑर्गन्स नहीं मिलते, क्या एक 24 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए चली गई वो कि हम ऑर्गन ही नहीं जुटा पाए। जब मैंने पूरे, उस समय मैं नागपुर शिफ्ट हो चुका था, जब मैंने बहुत सारा बात किया, काम किया, मुझे एक ही नाम याद आया, वो था डॉक्टर रवि वानखेड़े सर। मैं सर से बात किया, मुझे आज भी याद है, सर के साथ पहली मीटिंग में सर के घर गया, मैं सर से मिला, मैं सर से नॉन स्टॉप रहा। और मजे की बात, आज पहली बार ऐसा है कि जिससे मैंने सब कुछ सीखा आज हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवि वानखेड़े सर, वेलकम है सर आपका। एंड लास्ट में सर ही हमको पूरा गाइड करेंगे। सो आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, प्लीज चेक इट आउट की। ओके, इज इट विजिबल? I can see it's visible. Yes. I got that. Thank you. So, आई एम लुकिंग फॉर एवरीवन की मुझे ना, मैं चाहता हूं कि जब हम बात करें ना, सारे एमिनेंट लोग हैं, एंड आई एम सो प्रिविलेज्ड कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो शासन से जुड़े हुए हैं, जो उन चीजों से जुड़े हुए हैं कि उनके पास वो पावर है कि दे कैन चेंज समथिंग। सो आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं लीडर्स के साथ हूं, उन लोगों के साथ हूं जिसको समाज में बदलने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है। सो आई एम प्रिविलेज्ड कि आप सबके साथ हूं, आप सब पर्सनालिटीज के साथ हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग जब ऑर्गन डोनेशन सुनते हैं, आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, आपको क्या महसूस होता है, आप क्या जानते हैं? सो माय क्वेश्चन टू यू ऑल कि जब हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में सुनते हैं, अंगदान के बारे में सुनते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है या क्या हम जानते हैं? ओके, किरण, ओके, आई गॉट दैट। सो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, दैट डू सो आई विल गेट टू नो कि आप क्या जानते हैं इस बारे में। तो अगर आपके पास है अनम्यूट करके बोलने का, तो आप बोल भी सकते हैं कि आप ऑर्गन डोनेशन के बारे में क्या जानते हैं। हरीश जी, इस प्लेटफॉर्म पे जनरली हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेते हैं, ये वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह पाता है। आप अपना प्रेजेंट कर लीजिए, देन विल ओपन द सेशन फॉर 10-15 मिनट्स। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन। दिस इज वेरी जेनरिक कि भाई एक डोनर होता है जो ऑर्गन देता है, एक रिसीवर होता है जो रिसिप्ट करता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टिश्यू आर ऑर्गन फ्रॉम अ लाइव आर डेड। जस्ट चेक इट आउट दिस टू वर्ड कि ये कौन सा लाइव और कौन सा डेड मैं आपको बताऊंगा। और उस एक ऐसे व्यक्ति को जो उसके ऑर्गन्स को लेता है, देने वाले को डोनर कहा जाता है, लेने वाले को रेसिपिएंट कहा जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये लीगल है? जैसा सर ने बताया कि यस, THOA दैट इज द एक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 में ये एक्ट बना था। इसके पहले जो भी बातें हमने सुनी कि ऐसा होता था वैसा होता था, दैट वाज देयर। और अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो 2004 में भी ये लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, एंड यू कैन चेक इट आउट दैट लॉट ऑफ चेंज वाज देयर। और अब जो एक्ट है, इट्स अमेजिंग, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस एक्ट को बनाने के पीछे एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था, वो डेफिनेटली दो ऑब्जेक्टिव था, टू रेगुलेट रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांट, नंबर 1। नंबर 2, टू प्रिवेंट कॉमर्शियल डीलिंग्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी ऑर्गन डोनेशन का जब भी मेरे दिमाग में आया था, मुझे एक ही बात आई थी कि बॉस, मैं अगर ऑर्गन देता हूं, ओके फाइन, मेरे ऑर्गन को कोई बेच तो नहीं देगा, कोई खरीद तो नहीं लेगा? तो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द, there are some national, regional, zone, state जो अलग अलग टीम्स हैं। जो नेशनल की टीम है, दैट इज कॉल्ड नोटो इन अ शॉर्ट फॉर्म, दैट इज नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, NOTO, नोटो, NOTTO। देन रोटो, व्हाट इज दैट? रीजनल। एक नेशनल होता है, उसके नीचे एक टीम रीजनल की होती है, फिर एक टीम स्टेट की होती है, फिर एक टीम दैट इज जोटो, जोन की होती है। तो दिस इज अ टीम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई ऑर्गन डोनेट कौन कर सकता है। बेसिकली ऑर्गन डोनेशन दो तरह से होते हैं, एक तो आप जीवित रह के कर सकते हैं, एक डिसीज्ड, या तो आप जाने के बाद कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, भाई लाइव डोनर कौन हो सकता है? लाइव डोनर एक वो हो सकता है जो आपसे रिलेटेड है, या वो हो सकता है जो आपसे रिलेटेड नहीं है। अब यहां पर बात आती है कि जो रिलेटेड है, जो रिलेटेड नहीं है, उसमें इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं और इतनी सारी चीजें हैं। यू हैव टू प्रूफ, देयर इज अ बॉडी, वो चेक करेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपका उससे रिलेशन क्या है, कहां से आप जुड़े हुए हैं। तो इट इज वेरी टफ। अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में
एक डॉक्टर को सारा कुछ फाइनल हो गया था, उसको किडनी मिलने वाली थी, लास्ट मोमेंट में किसी ने शिकायत की कि जो किडनी डोनर है वो उसका उससे रिलेशन ही नहीं है। तुरंत ऊपर की बॉडी से वहां आदेश जारी किया गया, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, वो हॉस्पिटल आज की डेट में सील कर दिया गया है। तो दिस इज वेरी क्रूशियल। रिलेटेड, यस, आप देखे होंगे कि कई मां ने अपने बच्चों को किडनी दी है, कई पापा ने दिया है, ये रिलेशन पे यस इट इज पॉसिबल। नंबर 2 दैट इज दिस इज डोनर। और आज हम मेन बात इसी की करेंगे। अब 2 तरह की मृत्यु होती है, मैं बहुत एकदम लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। एक मृत्यु होती है जब आपकी कार्डियक डेथ होती है, जब आपका हार्ट पंप करना बंद कर देता है, हार्ट अटैक बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं इसको, एक हार्ट के कारण डेथ होती है। सेकंड होती है दैट इज ब्रेन डेथ, इन अवर लैंग्वेज इट इज कॉल्ड BSD, ब्रेन स्टेम डेथ। 2 तरह से डेथ होती है। अब देखते हैं कि भाई हम एक बात समझिएगा, जब भी आपकी कार्डियक डेथ होती है, हमारे पूरे के पूरे ऑर्गन्स में जो हमारा ब्लड है उससे जो ऑक्सीजन या ग्लूकोज जाता है दैट इज द फूड। तो जैसे ही हमारा हार्ट चलना बंद कर देता है, हमारे ऑर्गन्स को उसका फूड और ये सब चीज मिलना, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, उस समय हम बहुत कम ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये मैं बोलता हूं, वो व्यक्ति, उसको ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा जिसकी डेथ ब्रेन स्टेम डेथ होगी। इफ यू आर लकीएस्ट, तो आपको मौका मिलेगा 8 लोगों की जान बचाने का। एंड लेट मी टेल यू, वो 8 लोग, ऐसा माना जाता है कि हर एक व्यक्ति 4 लोगों से जुड़े होते हैं। अगर आप हैं तो आपके साथ आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं। यू विल बिकम अ गॉड फॉर 32 पीपल। आप उन 32 लोगों के लिए भगवान हैं जिनको आप ट्रांसप्लांट, जिसको आप ऑर्गन दे पा रहे हैं। इट इज ओनली पॉसिबल जब आपकी ब्रेन स्टेम डेथ होती है। कार्डियक डेथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या दिया जा सकता है। पहले ये समझते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज BSD, ब्रेन स्टेम डेथ। अब ब्रेन स्टेम डेथ में होता क्या है? ब्रेन स्टेम डेथ में अगर आप देखेंगे तो ब्रेन स्टेम डेथ इज अ परमानेंट एंड इनरिवर्सिबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। टोटल लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, जब ब्रेन फंक्शन कंप्लीट लॉस हो जाता है, द पर्सन नो लॉन्गर हैज एनी एक्टिविटीज इन देयर ब्रेन स्टेम, स्टेम वर्ड याद रखिएगा, एंड हैज दस परमानेंटली लॉस द पोटेंशियल फॉर कॉन्शियसनेस एंड द कैपेसिटी टू ब्रेथ, बोथ कॉन्शियसनेस और ब्रेथ दोनों हो जाता है। देखते हैं ये होता कैसे है। जस्ट चेक इट आउट, दिस इज अ ब्रेन स्टेम। अब ये होता क्या है कि ब्रेन स्टेम डेथ होती कैसे, हमारे इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। हमारे यहां मैक्सिमम जो डेथ होती है वो होती है एक्सीडेंट से। लेट मी रिपीट इट अगेन, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब लोग बहुत प्रोमिनेंट है और मैं ये मानता हूं कि आज शायद जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूं यहां से चेंज की शुरुआत हो सकती है। हमारे यहां मैक्सिमम जो डेथ होती है हमारे यहां वो होती है एक्सीडेंट से। इधर हम हेलमेट की बात करें, इसकी बात करें, जितनी चीजें होती रहती है। सेकंड जो डेथ होती है दैट इज ब्लीडिंग इन ब्रेन, दैट इज स्ट्रोक। आइए देखते हैं कि ना ये होता कैसे है। तो ब्रेन डेथ मैंने आपको बताया, मेजर हेड इंजुरी, ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन ड्यू टू स्ट्रोक एमंग अदर रीजन, किसी और रीजन से हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ब्रेन डेड पर्सन आर केप्ट ऑन अ वेंटिलेटर टू एंश्योर ऑर्गन रिमेन। होता क्या है जब आपकी ब्रेन स्टेम डेथ होती है, आप देखिएगा वेंटिलेशन में रखा जाता है ताकि उनको ऑक्सीजन पहुंचता रहे। जस्ट चेक इट आउट कि ये ब्रेन स्टेम डेथ होती कैसे और उसमें होता क्या है। आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको एक छोटा सा वीडियो चला रहा हूं, जस्ट चेक इट आउट कि ब्रेन स्टेम एक्चुअली होता क्या है। यू कैन चेक इट आउट कि ये क्या हो रहा है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसको हाईएस्ट ब्लड की जरूरत होती है, बहुत सारा परसेंटेज। आप देख सकते हैं ये ब्लड ब्रेन को जा रहा है, इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रही है, इस ब्लड के साथ ग्लूकोज भी जा रहा है। एंड ये देख सकते हैं आप, जब इंजरी एक्सीडेंट हुआ ऊपर का प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही ऊपर का प्रेशर बढ़ा, जो ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा था वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो दिस इज द पोजीशन जहां पे ब्लड सप्लाई इंपैक्ट करती है। एंड दिस इज द व्हाट कि ही इज अ BSD, ब्रेन स्टेम डेथ। द ऑर्गन स्टॉप वर्किंग सून आफ्टर द ब्रेन स्टेम डेथ। अ रेस्पिरेटरी कैन ओनली हेल्प फॉर अ शॉर्ट टाइम। सो दिस इज द ये कि भाई कैसे हमारी BSD डेथ होती है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जब हमारा एक्सीडेंट होता है हमारे सिर पे प्रेशर बढ़ता है, उस प्रेशर से हमारा जो ब्लड जिस प्रेशर से ऊपर आ रहा है वो कम हो जाता है, तो हमारा ब्लड ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, हमारे ब्रेन को ये सब चीजें नहीं मिल पाती, तो व्यक्ति BSD कहलाता है।
अभी तक तो हम ये समझ गए कि भाई कार्डियक डेथ क्या होती है, ब्रेन स्टेम डेथ क्या होती है। अब ये समझते हैं कि भाई चलो हम ये तो समझ गए, बट व्हाई ऑर्गन डोनेशन? ऑर्गन डोनेशन करना क्यों? एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल जॉल्टेड टू सी कि क्या पोजीशन है। और ये जो मैं पोजीशन बता रहा हूं, ये आज की नहीं, थोड़े पहले की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आफ्टर कोविड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे याद है पिछले 8 महीनों के अंदर हम खोज रहे हैं कि हमको काम करने का मौका कहां मिलेगा। मतलब जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने आईज हैं, जितने वो हैं, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। मैक्सिमम चीजों पे जो थोड़ा बहुत काम हो रहा था पिछले 8-10 कोरोना के कारण, वो भी नहीं हो रहा है। तो अभी बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये जो मैं डेटा शेयर कर रहा हूं, दिस इज नॉट रिसेंट, बट यू कैन चेक इट आउट कि कितना क्रूशियल है ये। अगर मैं बात करूं किडनी की, तो 2 लाख लोगों को किडनी चाहिए, सिर्फ 6,000 को मिलती है। अगर मैं बात करूं हार्ट की, 50,000 लोगों को चाहिए, सिर्फ 15 लोगों को मिलता है। अगर आप परसेंट निकलने जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार सच में वी आर डेवलप्ड कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री। अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर में 30,000 लीवर चाहिए। कैन यू चेक इट आउट? सिर्फ हमको 1,500 अवेलेबल है। देखते हैं कि ऑर्गन की रिक्वायरमेंट इंडिया में क्या है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी जो डेटा है इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। आप इसको एकदम ऑप्टिमाइज, सबसे कम मैं आपको बता रहा हूं। आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है, कंडक्टेड कितना है, वेटिंग में कितने लोग हैं। और सबसे ज्यादा बात मैं आपको बोल रहा हूं, हमने अपना सेशन 4 बजे हम जोड़े, अभी 4:25 में हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं पिछले 25 मिनट की बात करूं, करीब करीब 2 लोग डेथ कर चुके हैं जब से हमने बात करना चालू किया, और अभी तक, अभी से 5 मिनट पहले, अगले 5 मिनट के बाद 3 लोग डेथ कर जाएंगे क्योंकि उनको वो ऑर्गन्स नहीं मिले। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूशियल है ये। सो अगर आप, मैं वेटिंग लिस्ट की बात करूं, अभी इसमें 15 मिनट लगा है, राइट नाउ इट्स लेस देन 12 मिनट्स। मतलब मैं जब से बात कर रहा हूं 2 लोग तो डेथ कर चुके हैं, उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वेटिंग लिस्ट में तो वही ऐड होता है जिसको इसकी जानकारी है। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, उनको यही नहीं पता कि उनको वेटिंग लिस्ट में जाना है, किस हॉस्पिटल में जाके उनको क्या करना है, और अपने शहर में ऐसे कौन से हॉस्पिटल हैं जहां पे वेटिंग लिस्ट है, जहां पे उनको उनका नंबर ऐड करना है। एंड डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि आप 8 लोगों की जान बचा सकते हो भाई। एंड दिस इज अ वेरी मिनिमम फिगर। आई विल टेल यू सम एग्जांपल, कुछ लाइव एग्जांपल दूंगा, कुछ भोपाल के एग्जांपल दूंगा मैं आपको। चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या हम डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले 2 आईज हम डोनेट कर सकते हैं, हम किडनी 2 डोनेट कर सकते हैं, लीवर, ये मैं बीएसडी की बात कर रहा हूं, मैं लाइव डोनर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर लाइव डोनर दे देगा तो बचेगा नहीं वो। तो ये मैं आपको जो जिनकी ब्रेन स्टेम डेथ हुई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कार्डियक में भी हम आपको बताएंगे क्या क्या दे सकते हैं। सो आप आईज 2 से दे सकते हैं, किडनी 2 दे सकते हैं, आप लीवर 1 दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, लंग्स 2 दे सकते हैं, पेंक्रियाज 1 दे सकते हैं। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बताऊं तो आप वो डोनेट कर सकते हैं, आप वॉइस बॉक्स डोनेट कर सकते हैं। हाथ, मैं आपको एक बहुत शानदार, आज मैं आपको एक पेपर का एक कटिंग दिखाऊंगा हैंड डोनेशन का। आप मिडिल एयर बोन्स, ये जितने कार्टिलेजेस हैं, बोन्स हैं, ये भी आप डोनेट कर सकते हैं अगर आप कंप्लीट डोनेट करना चाहें तो। और हमारे एग्जाम्पल में, हमारे इंडिया में आपको ऐसा एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिस एक व्यक्ति ने 32 लोगों को डोनेट किया है, दैट इज द हाईएस्ट। आपको मैं उसका एग्जाम्पल ही बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम डोनेट कर सकते हैं। जो मैंने बोल्ड ब्लू लेटर पे जो लिखा हुआ है वो मेन चीजें हैं जो मेजर हैं, और यहां पर मैंने फिर बाकी चीजें कार्टिलेज और ये सब लिखा हुआ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने काफी केस सुने कि सर ब्रेन स्टेम डेथ हुई थी या जो भी हुआ था, सर हमने खबर किया, सर 1 दिन बाद हमने खबर किया तो भी हमारे साथ नहीं हुआ या व्हाटएवर। आप देख सकते हैं कि जब भी आपको डिट्राइव किया जाता है, आप मान लिए जाते हैं कि आपसे आप डोनेट करने वाले हैं और उन चीजों को आपसे करना है। जैसे ही किडनी हमारे अंदर से निकाली जाती है, 24 to 48 आवर्स के अंदर इसको ट्रांसप्लांट करना होता है। जो डॉक्टर साहब ने ग्रीन कॉरिडोर की बात की वो इसलिए कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगले को भी तैयार किया जाता है, जो रेसिपिएंट है उसकी भी सारी तैयारी करके रखी जाती है, जो डोनर है उससे लेके ग्रीन कॉरिडोर बना के फटाफट वहां भेजा जाता है जहां जरूरत है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भेजा कैसे जाता है। अगर भोपाल में किसी का बीएचडी हुआ तो उसके पार्ट्स को किसको दिया जाएगा और किस तरीके से हायरार्की मेंटेन की जाएगी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अगर आप लीवर की बात करें तो उसकी आयु 12 से 16 घंटे की है।
लंग्स की बात करें तो सिर्फ 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे केस में लंग्स ट्रांसप्लांटेशन चाहता तो है, लोग चाहते तो हैं बट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द टाइम। इंटेस्टाइन 4 से 6 घंटे के अंदर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करूं, अगेन 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर मैं कॉर्निया की बात करूं, 48 आवर्स, आपके जाने के 48 आवर्स के बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे टिप्स है, विल टेल यू कि भाई अगर आप आई डोनेट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, भीगा हुआ कॉटन क्यों रखना चाहिए, वो हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे इसके बाद। तो आई थिंक ये आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा ऑर्गन की कितनी लाइफ है अगर आप रिट्रीव मतलब बाहर ले लेते हैं तो। आइए देखते हैं कि भाई मैंने ऑर्गन डोनेट कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन सच में मेरे ऑर्गन कितने लोगों को काम आते हैं। और जब आप सक्सेस रेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि बॉस सच में मुझे देना चाहिए। अगर आप ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट सर्वाइवल रेट्स देखेंगे, जिस भी पेशेंट को आपका ऑर्गन लगता है उसमें कितने लोग कितने ईयर तक सर्वाइव करते हैं, तो पहले साल ये परसेंट करीब करीब 90% से ऊपर है। मतलब पहले साल तो वो बंदा जीवित रहेगा, ये आउट ऑफ 190 लोग जीवित रहेंगे। सेकेंड ईयर की बात करें, इट इज मोर देन 80%। अगर खाली आप लंग्स का छोड़ दो, लंग्स का थोड़ा आज भी इट इज स्टिल टू डेवलप, आज भी हमारा टेक्नोलॉजी और बेटर होने वाली है। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो कैन यू चेक इट आउट कि अभी भी 70-75% से ज्यादा लोग हैं जो ट्रांसप्लांट करने के बाद 5 साल से भी ज्यादा जीते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 20-20 साल से 18-18 साल से हैं। मतलब किडनी ट्रांसप्लांट में हम बोलते हैं कि बहुत 17 साल तक तो देखने की जरूरत नहीं है अगर आपने चीजों को फॉलो किया तो। दैट इज अ क्वेश्चन, और इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब, मेरे जो रोल मॉडल है, वो भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू होल, मैं आपसे 2 चीज मांगना चाहूंगा आज। नंबर 1 कि जब भी हम वेटिंग लिस्ट में हम इस पे काम करना चाहते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 वेटिंग लिस्ट में डोनेट करके कर सकते हैं। नंबर 2 जो अभी तुरंत हमारे हाथ में है, क्या हम लोगों को वेटिंग लिस्ट में जाने से रोक सकते हैं? मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं आपको, वेटिंग लिस्ट हम डोनेट करेंगे, वेटिंग लिस्ट वालों को क्लियर करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या हम लोगों को वेटिंग लिस्ट में ऐड करने से रोक सकते हैं? और वो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेथ एक्सीडेंट से होती है। अगर हम 2 शपथ ले लें खुद के लिए, हमारे आसपास वालों के लिए, जिनको हम जानते हैं उसके लिए, कि जब भी मैं कार में बैठूंगा, अगर मैं खुद अपनी कार पे बैठता हूं तो बैक साइड में बेल्ट लगा के बैठता हूं। जैसे ही आप कार पे बैठे अपना बेल्ट लगाएं। नंबर 1 इसीलिए नहीं कि सामने कोई देख रहा है, इसीलिए नहीं कि भाई कोई चालान काट देगा, इसीलिए कि क्या मैं ऑर्गन डोनेशन के मुहिम में कुछ कर सकता हूं। नंबर 2 आप हेलमेट पहने। जैसे आप 2 चीजें ये करते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो डेथ और ये जो वेटिंग लिस्ट में जाने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 चीजें मैं इस पूरे एमिनेंट जो लोग हैं मेरे साथ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम ये तो आज से कर ही लें, ताकि खुद और लोगों को और एटलीस्ट अपने परिवार को बोलें कि आज से ये चीज फॉलो करें, तो कम से कम एटलीस्ट वहां पे जाने से रोकें। ये बहुत बड़ा मिथ है कि कौन सा रिलीजन ये बोलता है, कि जैसे काफी लोग बोलते हैं कि भाई मेरे रिलीजन में नहीं है। इस्लाम की बात करूं, मैं सबकी बात करूं, अभी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी हमने एक लेटेस्ट ट्रांसप्लांट कराया, एक मिराजुद्दीन, ही इज माय एम्प्लॉय इन भोपाल स्टोर, उनकी भतीजी का हमने ट्रांसप्लांट कराया मुंबई में। ये बात को करीब करीब हो गए 14 महीने पहले, मुझे आज भी याद है। ही इज अ मुस्लिम। तो मुस्लिम्स में जनरली ये मिथ होता है, मतलब सिर्फ मिथ है कि बॉस हमारी बॉडी से हमको ऑर्गन नहीं देना। तो जब ये बॉम्बे में इनकी भतीजी भर्ती थी, उस समय एक वहां पर बच्चा भी भर्ती था, और वो बच्चा एक्चुअली कॉन्शियस नहीं था, वो बीएसडी ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी थी, उनके पेरेंट्स को मालूम चल चुका था। ये दोनों बच्चे आसपास एडमिट थे, ये दोनों के पेरेंट्स मिलते रहे। आप बिलीव करेंगे, जो बच्चा बीएसडी था वो रिक्शे वाला, मतलब टैक्सी वाले का बेटा था, एक सामान्य टैक्सी वाले का बेटा था। तो आपस में मिले, इन दोनों के बीच बात हुई। उस टैक्सी वाले ने बोला कि बॉस अगर मेरा बेटा नहीं जी पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी बेटी को बचा के जिंदा रखूंगा। उन्होंने पूरी प्रोसेस की, उस हॉस्पिटल पे वो वेटिंग लिस्ट पे उन्होंने नोट कराया। इन्होंने वहां पर जाके वहां के जो मुस्लिम के हेड है उनसे पूछा, मिराजुद्दीन ने पूछा कि क्या ऐसा हमारे धर्म के हिसाब से है, क्या हमें देना चाहिए? क्योंकि इसने जब देखा कि मेरी भतीजी की जान बच गई तो क्यों ना मैं किसी और की जान बचाऊं, क्या मैं प्लेस ले सकता हूं? उन्होंने जो बात कही वो मेरे दिल में लग गई जब उसने शेयर की, कि बोले बेटा अगर तुम किसी से कुछ ले सकते हो तो दे भी सकते हो। इट वॉज अमेजिंग लाइन। बॉम्बे के जो काजी साहब हैं उन्होंने मिराजुद्दीन को बोला, अगर तुम लेने को तैयार हो किसी से और तुम्हारी भतीजी के लिए तुमने लिया है तो तुम दे क्यों नहीं सकते? तो दैट इज अ रियल स्टोरी 14 मंथ्स बैक। सो किसी भी धर्म में
किसी भी उसमें ये नहीं बोला गया कि बॉस दान मत दो, चाहे कोई भी धर्म की बात करें, किसी भी धर्म में हो आप। चलिए कुछ ना लाइव एग्जांपल्स देखते हैं, वेरी लाइव एग्जांपल। तो दिस इज अनमोल जुनेजा। ऐसा कहा जाता है कि आज की डेट में ऑर्गन डोनेशन पे जितने भी दिल्ली पे प्रोग्राम होते हैं, इनके पापा वहां एज अ गेस्ट जाते हैं। ही इज एग्जाम्पल। आप देख पाएंगे कि 34 लोगों को इनके ऑर्गन्स गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक बच्चा 34 लोगों को जीवन देके गया। शायद मैं और आप कभी लाइफ में कितना भी अच्छा काम करें, शायद इस बच्चे जैसा नहीं कर पाएंगे। शायद इतनी बात हमारी कभी नहीं होगी। शायद डॉक्टर साहब भी जब अपनी पीपीटी लेते हैं, डॉक्टर साहब भी इसी की बात करते हैं। पूरे इंडिया में जब कोई सेशन लेता है और बहुत बड़े अच्छे एग्जाम्पल खोजे जाते हैं, तो इस बच्चे को शेयर किया जाता है। आप इमेजिन करें कि ये बच्चा चला तो गया, लेकिन जाते जाते इसके नाम से इसके पापा को याद किया जाता है, इसके नाम से इसकी मम्मी को याद किया जाता है, इसके नाम से उस शहर को याद किया जाता है, और इस व्यक्ति के नाम से उसके मोहल्ले को याद किया जाता है। आई डोंट नो, ही इज, आई थिंक अमरत्व जो बोलते हैं ना, वी आर लुकिंग फॉर द अमरत्व। तो ये बच्चा तो अमर हो गया, क्योंकि 34 लोगों को जान देके चला गया। दिस इज अमेजिंग स्टोरी। मतलब हेड्स ऑफ, बहुत ज्यादा मैं कृतज्ञ हूं इनके लिए। आपको आज भी वो बात याद होगी, 26/11 शायद कोई भूल नहीं सकता हमारे देश में। 26/11 में ये जो व्यक्ति हैं, इनको गोली लगी थी, बुलेट लगा था, दैट इज हेमंत करकरे। ये व्यक्ति देश के लिए तो जो किया वो किया, जाते जाते ये 3 लोगों को जान देके चला गया, 3 लोगों को जीवन देके चला गया। आई थिंक वी ऑल सैल्यूट एंड सैल्यूट टू दैट लेडी जिसने ये डिसीजन लिया, उनके डिसीजन को फॉलो किया और उन्होंने 3 लोगों को जान देके गया। कुछ मैं बात चूंकि मध्य प्रदेश से हूं तो मध्य प्रदेश की करूंगा, कुछ इंदौर और कुछ भोपाल के लाइव केसेस की बात करूंगा। ये वो बच्चा है जिसका जन्मदिन था, जन्मदिन के दिन इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी मां की स्पॉट डेथ हुई। 6 दिन बाद ये बच्चा बीएसडी हो गया, लेकिन ये बच्चा जाते जाते भी कई लोगों को जान देके चला गया। तो ही इज अ लाइव एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं, कुछ मैंने पेपर कटिंग्स डाली है। ये पापा और बेटा, बहुत शानदार जोड़ी थी इनकी। पापा ऑलवेज बोला करते थे कि बॉस लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि किसी के काम आ सको, और उन्होंने एक बार ऑर्गन डोनेशन का वो सेशन भी अटेंड किया था। एंड ही वाज लाइक कि अपने बेटे को हमेशा बोलते थे, तो मुझे इनके बीच एक बात हो रही थी कि जब ये टेबल पे बैठे हुए थे, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तो पापा ने बोला कि बेटा मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है। पापा बोले यार आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो पापा, अभी तो बहुत जीने वाले हो। अनफॉर्चुनेटली उसके सेकेंड डे एक्सीडेंट हुआ, ये ब्रेन बीएसडी इनका वो हो गया। लेकिन सैल्यूट टू आनंद पाटिल जिन्होंने अपने पापा श्री अशोक जी पाटिल की बात रखी, और उनके पापा आज एक नहीं पता नहीं कितने लोगों में जिंदा है। दिस इज अ लाइव केस। और भोपाल, चूंकि मैं भोपाल से इसलिए भोपाल की बात कर रहा हूं, दिस इज अमेजिंग केस। मतलब आप मां को देख सकते हैं कि मां कैसी है। ये अगेन भोपाल का केस है, एक शशांक करके बच्चा है। ये बच्चा 20 साल का है। ये बच्चा अगेन एक्सीडेंट, देखिए मैं आपको जितने केसेस बता रहा हूं आप देख पाएंगे मैक्सिमम एक्सीडेंट के हैं। ये बच्चा एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारा इलाज कराया गया। 27 दिसंबर की बात है। 27 दिसंबर को मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं, मुझे आज भी वो दिन याद है जब इस बच्चे को अंदर ले जाया जा रहा था और मैं उनकी मां को देखा था, शी वॉज क्राइंग। जब इस बच्चे का उस पेटी पे डाल के बाहर लाया गया ऑर्गन, मैंने उस मां का चेहरा देखा है। जब वो अंदर जा रहा था तो चेहरा कैसा था, और बिलीव मी माय डियर ऑल द एमिनेंट डियर्स, जब वो बाहर आया, उसको लेके बाहर आ गए, इसकी मां का चेहरा बिल्कुल चेंज हो चुका था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉस पता नहीं कितना प्राउड मोमेंट है। वो मां जिसका सिर पूरा नीचे था, बिल्कुल बिल्कुल हालत खराब थी। जब उसने देखा कि उसके बच्चे का ये सब चीजें किसी और को लगने जा रहा है, बिल्कुल मतलब विद इन 2 मिनट्स मैंने देखा कि पूरा सब कुछ चेंज हो गया उस समय और इसमें। तो दिस इज अ मूवमेंट जो मां ने महसूस किया। तो ये शशांक है जो कई लोगों को जीवन, 8 लोगों को जीवन दिया। एक्सपेक्टेड 10 था, बट 1-2 ऑर्गन्स लंग्स वगैरह नहीं लग पाए। तो ये शशांक जब गया, जाते जाते 8 लोगों को जीवन देके गया। ये मोस्ट अमेजिंग, ये हाईएस्ट वायरल वीडियो है। आप देख सकते हैं अफगान कैप्टन है, और एक लेडी देखिए जो एक छोटी सी बच्ची के सामने, एक लेडी है, उसकी आंखें, इसको आप गूगल पे देखिएगा, इसकी आंखों का मर्म और दर्द देख के आप इमोशनल हो जाएंगे। ये फोटोग्राफ वायरल हुई,
एक्चुअली ये जो अफगान का कैप्टन है, उसके जो हाथ देख पा रहे हैं आप, ये उस जो लेडी है उसके मिस्टर का हाथ है। एक हिंदुस्तानी का हाथ एक अफगान के कैप्टन को लगा, और जब वो व्यक्ति इसको हाथ जोड़ने आया, वो लेडी पूरे टाइम रोते रही और पूरे टाइम सिर्फ एक ही जगह देख रही थी, अपने हस्बैंड को, हाथ को। यू कैन चेक इट आउट दिस। एंड बॉस, क्या ये हो सकता है कि आप 3 साल की एज में 5 लोगों को लाइफ दे दो यार? 3 साल में तो हमको ही नहीं मालूम सही क्या है गलत क्या है। 3 साल में तो हमको ही लोग उंगली पकड़ के चलाते हैं, उंगली पकड़ के सिखाते हैं, हमको लोग बताते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एक बच्ची 3 साल की एज में 5 लोगों को जिंदगी देके चली गई। हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। एक ये बहुत जबरदस्त केस है, बेंगलोर का है। ये व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, मतलब गजब है, इसके 2 टुकड़े हो गए शरीर के। बंदा नॉन स्टॉप एक ही बात करता रहा, मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है, मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है। जिसको भी देखा उसने बस, कैन यू बिलीव इट, कि आपका शरीर 2 टुकड़ा हो चुका है, आप डेथ बेड में हैं, फिर भी आप एक ही बात कर रहे हैं, मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है, मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है। इस व्यक्ति का ऑर्गन डोनेट तो नहीं हो पाया, लेकिन आईज डोनेट हो पाई। कैन यू सी कि कितने महान महान लोग हैं हमारे भारत में। दिस इज अब्रॉड, अमेजिंग स्टोरी। एक मां ने बच्चे को इसलिए जन्म दिया कि ऑर्गन डोनेशन करना था। मां को मालूम था कि एक बच्ची ऐसी है, मां को मालूम था कि ये बच्ची आएगी और चली जाएगी, मां को मालूम था ये बच्ची 2 घंटे से ऊपर नहीं जी पाएगी। 74 मिनट के अंदर ये बच्ची चली गई। उसके पहले ये बच्ची का पूरा डोनेशन कर दिया गया। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको लेटर लिखा, इनको काफी वो भी मिले। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ कटिंग्स मैंने रखी है। ऑर्गन डोनेट करने के लिए जन्म दिया बेटी को। आप में से कई यहाँ पे नारी शक्ति हैं, नारी हैं, आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी को 9 महीने रखते हैं तो क्या दर्द होता है, क्या फीलिंग होती है। और जब आपको ये मालूम है कि 9 महीने के बाद आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है, और उसके बाद भी आप 9 महीने उसको रखते हैं, ऐसी नारी को मेरा प्रणाम है। कैन यू चेक इट आउट। उसने सिर्फ 9 महीने इसलिए रखा कि ऑर्गन डोनेशन करना था। तो हमारा दिल्ली का केस है, एक बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते ऊपर से नीचे गिर गई। जैसी वो ऊपर से नीचे गिरी, इन्होंने हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में उसे कुछ दिन बाद डेथ, ब्रेन डेथ घोषित कर दिया गया। और ये बच्ची, दैट इज कॉल्ड धनिष्ठा, ये आप देखेंगे रोहिणी की बच्ची है, 20 महीने की बच्ची लोगों को जीवन देके चली गई भाई। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। उनके पापा लोगों को देख सकते हैं आप। तो ये कुछ लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो काफी कुछ मैंने अपने भारत से लिए हैं। 1-2 जो बहुत 74 मिनट वाला था वो बाहर से इसलिए लिया है कि वो टेक्नोलॉजी वहां ज्यादा है। चलिए आइए कुछ थोड़े थोड़े से मिथ और थोड़े थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। विद इन 5 मिनट्स हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला मिथ, लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर डॉक्टर को मालूम हो कि मैंने ऑर्गन डोनेशन भर रखा है तो वो मेरा ठीक से इलाज नहीं करेगा और मुझे बचाने के लिए उतना तत्पर नहीं होगा। ये मिथ है और एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं। विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जब आप ऑर्गन डोनेशन कार्ड भरते हैं, आपको डॉक्टर को बताना पड़ता है कि भाई आप डोनेशन की इच्छा रखते हैं। डॉक्टर को नहीं मालूम चलता कि आपने डोनर कार्ड भरा है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि जब भी आप ऑर्गन डोनेशन की आप भरेंगे, आपको उसके बाद करना क्या है। ये ऐसा नहीं होता कि वो हो। कुछ ये जो मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को लगता है कि भाई जो ऑर्गन डोनेशन है ना, मेरे धर्म के हिसाब से नहीं है। ऐसा एक भी धर्म नहीं है जो इस पावन पुनित कार्य को मना करता है। आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपने दधीची की बात की, वहां से एक श्लोक है बहुत अच्छा, मुझे श्लोक याद तो नहीं, आप लोग जरूर देखिएगा। उस श्लोक में भी ये लिखा है उन्होंने कि भाई ये मैं बहुत आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं मेरे उनको दान कर पा रहा हूँ, ये सबसे पुनित कार्य मैं कर रहा हूँ। ये उनके श्लोक में लिखा हुआ है। उन्होंने, आप देखेंगे तो ब्लड डोनेट भी किया था, अपना खून भी दिया था। और वो ये मानते थे दधीची जी कि भाई मैं जो कार्य करता हूँ वो मेरे अंदर वो पुनित कार्य जमा होता है, और जब मैं किसी को खून देता हूं तो उस पुनित कार्य को देता हूं। दैट वाज अगेन बाय द दधीची। आई एम अंडर 18, सो आई एम टू यंग टू मेक द डिसीजन। सो एक बार मैंने यहाँ पर डेंटल के बच्चों के लिए, करीब 4000 बच्चों के लिए सेशन ले रहा था। तो मैंने बोला भाई कितने लोग फॉर्म भरेंगे। कम से कम बहुत सारे बच्चों ने उठाया, सर पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा बेटा की, मैंने बोला, आई थिंक शी वाज अ गर्ल, मैंने बोला कौन से ऐसे काम हैं आप जो आपको मालूम है कि सही नहीं है और पापा और मम्मी को बता के करते हो। आप बिलीव करेंगे एक भी व्यक्ति के मुंह से आवाज नहीं निकली।
जब आप ऐसे काम जो सही नहीं है, आप क्या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड और ये सब करते हो तो बताते हो पापा को, मम्मी को बताते हो? जब आप सही कार्य करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए नहीं बताते, सही कार्य करने के लिए आपको पूछने की जरूरत क्यों है भाई? नंबर 2, आप अगर 18 साल से छोटे हैं कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं, आपके पेरेंट्स के उसमें साइन हो, अगर उनकी रजामंदी है यू कैन डू दैट। अच्छा, ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई मैंने ऑर्गन डोनेशन तो कर दिया, अब मेरी बॉडी को जब जलाया जाएगा, जब अंतिम संस्कार किया जाएगा तो डिसफिगर हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाईएस्ट लेवल पे ध्यान रखा जाता है। जैसे हम लोगों का ऑपरेशन होता है, आप देखेंगे ऑपरेशन के बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर मान के चलिए आपने बोन डोनेट किया है तो उसके अंदर ऐसी कुछ रॉड्स लगा दी जाती हैं। अगर आपने मतलब इस तरह से पूरी व्यवस्था कर दी जाती है कि आपकी बॉडी डिसफिगर नहीं होती, इस बात का कंप्लीट ध्यान रखा जाता है। जैसे हमारा नॉर्मल ऑपरेशन होता है वैसा होता है, उन चीजों को वैसे ही पैकअप करके कर दिया जाता है, तो दिक्कत नहीं आती। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा एज का हूं यार, मैं कैसे डोनेट कर सकता हूं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपकी एज मैटर करती है, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं करती है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि ऑर्गन डोनेशन के टाइम पे आपकी ऑर्गन की कंडीशन क्या है। हो सकता है आप 25 साल के हैं लेकिन आप डोनेट करने के लायक नहीं है, और हो सकता है आप 75 साल के हैं लेकिन आप डोनेट कर सकते हैं। डेफिनेटली एज बढ़ने के बाद चांसेस कम होते हैं, लेकिन साला का साला आपकी ऑर्गन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हिंदू हूं, अगर डोनेट कर दिया ना अगली बार वो ऑर्गन ही नहीं आएगा। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि आपने टैटू बनाया, लोग बोलते हैं हाँ, तो अगले जन्म में वो टैटू आया क्या? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन कि हम क्या सोचते हैं। अगर ऐसा होता तो इस साल बहुत सारे ऑपरेट हम भी करवाते हैं, अगले जन्म पे शायद हम उन चीजों के साथ नहीं आते। अच्छा, कुछ लोगों को क्या लगता है यार, जो वेटिंग लिस्ट है ना इसमें बहुत लफड़ा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप भी देखेंगे कि वेटिंग लिस्ट में पहले जिनका नाम है उनका नाम नहीं आता, बाद में जो उनका नाम आता है, क्यों? तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी वेटिंग लिस्ट में नंबर क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ऑर्गन रिट्रीव किए जा रहे हैं वो आपके ब्लड से मैच करते हैं क्या, आपके टिश्यू से मैच करते हैं क्या, या जैसे वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर 1 है बट आपका टिश्यू मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आपके चेकिंग के बाद ही आपका वेटिंग लिस्ट में नाम जोड़ा जाता है। और मेरे लिए डॉक्टर साहब से भी क्वेश्चन है कि इतने पैसे ले लिए जाते हैं कि यार नॉर्मल लोगों को मैं वेटिंग लिस्ट में जुड़वाना चाहता हूं तो 30-40 हजार रुपए तो चेकिंग के लग जाते हैं, फिर नाम जुड़ता है। तो वो मेरा क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि बॉस इसको हम बदल कैसे सकते हैं। तो आपका चेकिंग किया जाता है, आपको वेटिंग लिस्ट में दिया जाता है, उसके बाद जो आपसे एग्जैक्ट मैच है उसको आपके ऑर्गन मिलते हैं। तो इस टाइम पे ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट 3rd वाले को मिल गया, 4th वाले को मिल गया, पहले या दूसरे वाले को नहीं मिला। तो आप ये कभी ना सोचें कि भाई 3rd वाले ने कुछ जुगाड़ किया क्या इसलिए मिल गया। मोस्ट में THOA जो हमारा ऑलरेडी बन चुका है 2004 में, उसमें बहुत अच्छा वो भी हुआ है कि मैं इसको बेच और खरीद सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास पता नहीं कितनी इंक्वायरी है। डॉक्टर साहब को मैं रेगुलर अभी 15 दिन पहले भी कॉल किया कि सर एक किडनी का जुगाड़ हो सकता है क्या किसी भी रेट में। सॉरी टू से इन फ्रंट ऑफ दिस ऑल पब्लिक, आप बिलीव करोगे क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, हमको किडनी मिल नहीं रही है। पूरे इंडिया में मैंने पूरा प्रयास कर लिया, 1% भी चांस नहीं है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बोल सकता हूं ये इम्पॉसिबल है आज के डेट में, आप ऐसा खरीद और बेच नहीं सकते, इतने नियम और इतने सिस्टम है। सो दिस इज ऑल द मिथ। एंड डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि डेवलप्ड जो कंट्री है उसमें 90% ऑर्गन्स जो होते हैं वो BSD से रिट्रीव किए जाते हैं, हमारे यहां सिर्फ 2%। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं दैट इज ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट मतलब मैं चाहूंगा कि इंडिया में ये हो कि भाई आप अगर मर गए ना, आपकी आंखें बाय डिफॉल्ट डोनेट की जाएगी, नहीं करना है तो फॉर्म भरो, दैट इज ऑप्ट आउट। अपने यहां क्या है, करना है तो फॉर्म भरो। सो श्रीलंका में आप देखेंगे कि अभी कभी भी आइस की प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां बाय डिफॉल्ट आइस तो देना ही है। अगर आपको नहीं देना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम डोनेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 1-2 बातें बताना चाहता हूं। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, मोहन फाउंडेशन पे जैसे ही आप जाएंगे आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। मैं चेक करता हूं कि कैसे मैं दिखा सकता हूं इसको। तो जैसे आप ऑनलाइन जाएंगे, लेट मी चेक इट आउट कि मैं इसको दिखा सकता हूं क्या। जैसे हम ऑनलाइन जाते हैं हमको एक फॉर्म मिलता है मोहन फाउंडेशन का, उसमें वो ये पूछता है कि आप कौन कौन सी चीजों को डोनेट करना चाहते हैं। आप बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, आप अपनी आईज डोनेट करना चाहते हैं,
आप जो भी डोनेट करना चाहते हैं। ओके, ओके, सो अच्छा, मैं जब तक कर रहा हूं तक मैं आपको बोलते भी जाता हूं, मोहन फाउंडेशन या कोई भी आप वेबसाइट पे जाएंगे ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, उन ऑनलाइन फॉर्म्स में जाके आप इन चीजों को कर सकते हैं। ओके, अगर कोई हेल्प करे मुझे अपना मोबाइल शेयर करके गूगल में जाने के लिए, तो कोई भी कर सकता है। मोहन फाउंडेशन की वेबसाइट में जाके हम दिखा सकते हैं, वहां पे आपको टिक टिक करना है, नाम लिखना है, मेल आईडी लिखना है, कंसर्न पर्सन लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक बात समझिएगा, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्म भर दिया, चूंकि आपने का मतलब आपका ऑर्गन डोनेशन हो गया, जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप डेथ बेड में होंगे तो आप नहीं बोलने वाले डॉक्टर को कि मैं डोनर हूं भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने डोनर कार्ड अपने पास रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप कार्ड भरेंगे, जैसे आप अपने पर्स को लेके चलते हैं, आपको डोनर कार्ड लेके चलना है। अगर आपको कहीं एक्सीडेंट हुआ, कुछ और हुआ, तो लोगों को मालूम होना चाहिए आपने, आपकी विल है कि आप डोनर कार्ड आपके पास है, नंबर 1। नंबर 2, दो लोगों का कंसर्न, और अपने घर पे आप लगा के रख दीजिए, आई एम ऑर्गन डोनर, सबको बोल के रखिए। क्योंकि आपके लास्ट टाइम पे आपने तो कार्ड भर दिया, आपके घर वालों ने मना कर दिया, तो आपका ऑर्गन डोनेशन नहीं होगा। आपके घर वाले उस समय डिसीजन मेकर होते हैं, उनको बता के रखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है मेरे साथ, तो मेरे ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए। इसके लिए बेस्ट हम बोलते हैं, घर पे एक लगा के रख लीजिए, आई एम ऑर्गन डोनर, नंबर 2। सो और आप क्या क्या डोनेट करना चाहते हैं, मैं तो स्ट्रेट बोलता हूं, सारा भर दो भाई। किस्मत वाले होगे ना, तो इतने बच्चों को, मतलब हर कोई अनमोल जैसा किस्मत वाला नहीं होता जो 34 लोगों को जान देके जाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डोनेशन। देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन मतलब ये कि अगर आपकी डेथ होती है, जैसे हम बॉडी डोनेशन यहाँ पर बहुत करवाते हैं, इसमें भी हमने परसों भी करवाया, गुजराती फैमिलीज का करवाया। बॉडी डोनेशन में ये होता है कि बॉडी डोनेशन करना क्यों, आपकी डेथ के बाद आपकी बॉडी या तो जला दी जाती है, तो दफना दी जाती है, होता कुछ भी नहीं। अगर आपकी बॉडी आप डोनेट करते हैं, तो एक बॉडी से अप्रोक्स 6 से 7 डॉक्टर बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अपने कार्यकाल में एक डॉक्टर 3 से 4 हजार लोगों का इलाज करता है। तो 24,000 लोगों को आपने हेल्प की, डायरेक्ट आइदर इनडायरेक्ट। क्योंकि आपके बॉडी के साथ, या तो देखिए वो प्रयोग वहां करेंगे जो दूसरे जिंदा है, या तो आपके साथ प्रयोग करेंगे जो डेड बॉडी है। तो इट इज अवर चॉइस। सो वी ऑलवेज एटलीस्ट गो फॉर द बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन मतलब पूरी बॉडी आपने दे दी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बॉडी डोनेट करते हैं, आटे की बॉडी बनाते हैं, जो हम लोगों को बताते हैं आटे की बॉडी बना दो, आप अपना पूरा सब कुछ वैसा कर दो जैसा आप करते हो, सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गन डोनेशन, and over to you, Dr. Saab. And we have थैंक यू वेरी मच हरीश जी। बीच में एक ऐसा क्षण आया था जब काफी इमोशनल हो गया था, मैं भावुक क्षण थे। मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एटलीस्ट मैं अपनी बॉडी, अपने ऑर्गन्स डोनेट करने जा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होंगे। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, कहना चाहूंगा मैं कि अंधेरों के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो राह कंटकों का सुमन मांगा नहीं करते, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नव सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। ये वो काम है जिसमें हमें मुक्त उड़ान भरना है, हमें गगन की भी परवाह नहीं करनी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स रियली अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर बोर्ड, एंड उससे भी ज्यादा प्रिविलेज है टू हैव अस विद डॉक्टर रवि वानखेड़े, MBBS from Nagpur and Diploma in Clinical Pathology from Allahabad University. Served in armed forces, both Army and Air Force. Rather, I should say Squadron Leader Dr. Ravi Wankhede. I missed that terminology. लगभग 450 जगहों पर across the country he has delivered the lectures on this. He has almost covered the length and breadth of the country. And most importantly, he is a proud organ donor. सर ओवर टू यू। हम आपके अनुभव, आपका आशीष वचन, इससे लिए अपने आप को लाभान्वित करना चाहेंगे। आप खुद भी एक ऑर्गन डोनर हैं, क्या क्या आपको समस्याएं हुई हैं, कितना आपको अच्छा लगता है, जो भी चीजें आप रखना चाहें सर, हमसे हमें अपने आशीष वचनों से अनुग्रहित करें। सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन हैज टू क्लैप। सर ने लाइव डोनर हैं, अपने मुस्लिम फ्रेंड को सर ने खुद का लाइव होते हुए भी डोनेट किया है। दिस इज समथिंग ही इज हिमसेल्फ अ रोल मॉडल।
Yeah, sir has donated his kidney. So that's really amazing. That's really nice, sir. So over to you, sir. हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज सुन सक रहे हैं आप लोग? जी सर, आ रही है आवाज। एक तो मैं सबसे पहले मेरे युवा दोस्त हरीश मंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप सभी, आपकी जो बॉडी है, आपने जो आज कार्यक्रम रखा है। शायद मैं भोपाल नहीं आ पाया, रायपुर तक गया हूँ, एक दो जगह छत्तीसगढ़ वगैरह वहाँ, लेकिन भोपाल में तो चलिए आज वर्चुअल आप लोग से मुलाकात हुई, तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि अगर हमें कुछ काम हम जब करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान का ही आशीर्वाद होता है, और उसके कारण ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक बहाना बोल सकते हैं या एक निमित्त है कि मेरे एक दोस्त को किडनी की जरूरत थी, और दोस्त की कभी भी या किसी की भी वैसे कोई रिलीजन नहीं होता है, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, दोस्त दोस्त होता है। तो काफी तकलीफ थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और बेस्ट बात कि मेरी मिसेस जो है, मेरी वाइफ किरण जो है, हम लोग के नाम भी वैसे मिलते हैं, रवि किरण। तो दोनों, एक बार उन्होंने कहा कि आप दे सकते हैं सलीम भैया को। मैंने कहा मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ। तो बोले आपने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा मैं बताने ही वाला था। मैंने कहा पहले तो देख लूँ कि मेरा सब मैचिंग वगैरह है, और आज ही पूरा सब हो चुका है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो इन शॉर्ट ये है कि मैंने किडनी डोनेट की है। आज 12 साल हो गए हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं एक किडनी पर जिंदा हूँ। मुझे कोई भी बिल्कुल थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं है। आज मैं 72 ईयर्स का हो गया हूँ इस साल, और आज भी मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि मैं इतना एज हो गई मेरी। तो लेकिन उसके कारण से क्या हुआ कि एक बार, बाकी ठीक है कि राष्ट्रपति भवन से भी मुझे ये आया था, इनविटेशन आया था। श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल जब थी प्रेसिडेंट, उन्होंने बुलाया, बहुत सारे सत्कार हुए। ऐसी वक्त में मुझे एक मोहन, हाँ, इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया था मोहन फाउंडेशन का। तो मैं बहुत धार्मिक वृत्ति का आदमी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि धर्म मैंने मानवता ही है। बाकी हम लोग जो करते हैं अब उसमें कितना सच्चाई है क्या है नहीं, मुझे ज्यादा कोई पता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई कुछ होगा, श्री कृष्ण का कुछ होगा उनके बारे में। मोहन, हम लोग जानते हैं कि कृष्ण का नाम मोहन भी था, लेकिन बाद में पता चला कि मोहन का फुल फॉर्म जो है उनके अगर लेके तो मल्टी ऑर्गन हार्वेस्टिंग एड नेटवर्क। तो वो मैं अट्रैक्ट हुआ कि भाई ये क्या बात है। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे एनलाइटनमेंट मिला, कि मैंने तो सिर्फ यही सुना था कि जीवित आदमी डोनेट करता है, में किडनी देता है, लीवर का पार्ट देता है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन इस आर्टिकल ने मेरी आंख खोली कि एक कंडीशन जिसको हम ब्रेन डेथ, जो कि हरीश ने बहुत अच्छे से समझा के बताया। और मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी मुझे इसके बारे में, मैंने सपने पे भी नहीं सोचा था कि ब्रेन डेथ, ठीक है एज ए डॉक्टर में पता होता कि ब्रेन की डेथ हो गई है, लेकिन उसमें से जो चमत्कार जो होता है मुझे नहीं पता था। और इसी बहाने मुझे जब पता चला तो मैंने उसी दिन एक ईमेल भेजा मोहन फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सुनील श्रॉफ, उनको मैंने ईमेल भेजा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक डोनर हूँ। और अगर मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान मिले तो मैं भी मेरे नागपुर में आसपास में जो भी मैं स्प्रेड करूंगा। उनका जवाब इवनिंग को ही आ गया। अगले महीने हैदराबाद में एक हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है। देखिए कैसे भगवान आपको धीरे धीरे ले जाता है उस डायरेक्शन में। अगले महीने उन्होंने कहा कि हम आपकी एयर टिकट भेजेंगे, रहने का पूरी व्यवस्था करेंगे, और आप जरूर आइए, वी वुड लाइक टू इन्वॉल्व यू एंड ऑल। और शॉर्ट में ये हो गया कि नेशनल तो लोग थे, इवन बाहर के भी लोग हैं, काफी लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, और आज मैं उनके पूरे नेशनल कमेटी में भी हो गया हूँ उसके बाद में। तो मेन बात ये थी कि जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि हमारे नागपुर में क्यों नहीं होता है। आने के बाद में फिर मैंने, जो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है या डीन मेडिकल कॉलेजेस हैं, 2-3 हमारे यहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जो लॉ है ये है वो है नहीं, उसके कारण हो नहीं पाए। तो यही है कि कुछ ना कुछ हम लोग को ही करना पड़ेगा। और फिर हम लोग ने फिर जो एक बॉडी होती गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, मुंबई में थी, पूना में थी, जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं, जो कि नागपुर में नहीं थी। फिर मैंने जो हमारे जो ये थे रिटायर्ड डीन डॉक्टर पीजी वाघमारे, उनसे बात की। तो वो बोले कि अगर आप इस बॉडी से जुड़ना चाहते हैं तो मैं बॉडी नागपुर में, आई कैन सी टू इट, की नागपुर में बन जाएगी। और थोड़ी ही दिन में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर नागपुर में बनाया, और मुझे उन्होंने एक्सपर्ट मेंबर बनाया। आगे जाके मैं सेक्रेटरी वगैरह बना था। तो उसके कारण से जो भी हम लोग काफी प्रचार कर पाए कि 2-3 हॉस्पिटल जो नागपुर में थे जो ट्रांसप्लांट कर रहे थे, और
फिर ये भी हुआ कि ये जो विषय है, मोहन फाउंडेशन का एक सबसे बड़ा जो काम है कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को ट्रेन करते हैं। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा बताया जाता है कि जब डॉक्टर लोग बात करते हैं ट्रांसप्लांट की, तो उनको लगता है कि इनके किसी कोई तो भी जान पहचान या रिश्तेदार को ऑर्गन की जरूरत होगी तभी ये बात कर रहे हैं। इसलिए मोहन फाउंडेशन हमसे हमेशा कहता है कि हम लोग कभी भी डॉक्टर लोग इसके इनिशिएट नहीं करते हैं, इट हैज टू बी थ्रू सम सोशल एजेंसी, और ये लोग जिनको हम लोग ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर या सोशल वर्कर कहते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, तो मोहन फाउंडेशन 7 दिन के लिए नागपुर में आए थे और यहाँ पर ट्रेनिंग हुई, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1.5 महीने के अंदर में पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन नागपुर में हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे इट वाज गॉड ऑर्डेन बोलो या उनकी ही इच्छा थी ऐसे हो। और उसके बाद में पहले साल 1 ही हुआ, उसके बाद दूसरे साल 8 हुए, फिर उसके बाद में 15 हुए, ऐसे करते करते काफी बढ़ते गए। पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर बोले क्योंकि कोरोना के कारण पिछले साल एक भी नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट जो हमारा आंकड़ा था उसके 2018 में या 19 में हमने 19 किए थे, 19 कैडेवर ऑर्गन डोनेशन। हम लोग लाइव डोनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी कोरोना के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये इसी कारण मैं जो कुछ कर पाया, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, और जिसके लिए मैं भगवान, मेरे माता पिताजी, उनको ही मैं और मेरी वाइफ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पूरा मेरा साथ दिया है और मुझे कुछ अच्छा काम करने का मौका मिला है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर वानखेड़े। इट वाज रियली अमेजिंग कि आप जैसे लोग भी सोसाइटी में हैं। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, क्या लोग थे वो जो सांचे बदल गए। तो आपने वक्त के सांचों को बदलने का काम किया है और हमारे लिए आप वास्तव में प्रेरणा के स्रोत हैं सर। अब हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज का अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें और हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें, फिर इस सत्र को हम ओपन सत्र की तरफ फिट करें। जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। और मुझे लगता है अगर मैं दोनों वक्ताओं का धन्यवाद वर्षों तक दोनों हाथ जोड़ करके देता रहूं तो भी कम होगा, कि आप इतने महान कार्य को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और केवल पहुंचा नहीं रहे, अपने जीवन से वो आप सबको एक संदेश दे रहे हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूं। और जिस समय हम लोगों ने ये वेबिनार शुरू किया होगा, श्रृंखला इसको आगे बढ़ाने का विचार आया होगा, तब हम लोगों को इतना अंदाजा नहीं होगा कि चलते चलते हम एक इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां वास्तव में इतने अच्छे वक्ताओं को हमें प्रत्यक्ष देखने का मौका मिलेगा, और उन सब के समर्पण को देख करके हमें अपने जीवन में उनको उतारने का अवसर मिलेगा। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि कोई पुनीत कार्य को आप शुरू कर दीजिए, अपने को नहीं मालूम ईश्वर ने उसको कहाँ पहुंचाना है। तो मुझे लगता है यही हमारे इस वेबिनार की जो यात्रा है पिछले लगभग 1 वर्ष से चल रही है लगातार, और इतने अच्छे मुकाम तक ये पहुंच रही है। तो यह ईश्वरीय कार्य है, और मुझे लगता है ईश्वर की प्रेरणा से ही यह यात्रा शुरू हुई होगी, यह काम शुरू किया होगा हम लोगों ने। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज का जो वेबिनार है वो वास्तव में एक आई ओपनिंग है। और जितने लोग भी जुड़े हैं, लंबे समय से बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों को मैं अक्सर बोलता हूँ किसी का हृदय किसके लिए धड़कता होगा, लेकिन यहाँ जुड़े हुए सब लोगों का हृदय बच्चों के लिए धड़कता है। और जब बच्चों के लिए धड़कता है तो आप समझिए कि सीधा भगवान से जुड़ता है। और मुझे आज के वेबिनार पर आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोगों ने मन में एक संकल्प लिया होगा। यह संकल्प किसी दिन एक फॉर्म के रूप में जब कृपाशंकर जी के पास पहुंचेगा तो फलीभूत होगा। और मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति के मन में यही विचार आ रहा होगा कि इस संकल्प को मैं कैसे पूरा कर सकता हूं। बगैर ईश्वर की इच्छा के पूरा नहीं होता। आज उसका योग बनना था। किसी ने कहा है अगर भगवान को खुश करना है तो भगवान का दिया हुआ इंसान को लौटा दो। वास्तव में यही अंगदान है। एक जीवन को फिर से शक्ति दो, अंगदान अपनी जिम्मेदारी बनाओ। मुझे लगता है संकल्प को हम लेंगे और तभी हम इसको आज के इस वेबिनार को मैं मानता हूं सफल और सार्थक मानेंगे। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आगे बोलता है मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मां तुम्हारा ऋण बहुत है,
माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार कर लेना यह समर्पण। तो वास्तव में मैं कृपा जी से और आप सब लोगों से भी कहता हूं कि जिस दिन हम लोग अपना फॉर्म लेकर के आए तो आप उसको स्वीकार करना, और हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि ये आज का वेबिनार हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, और हिस्सा ही नहीं, इस श्रृंखला को हम बहुत आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत लंबे समय से हमारा सोच केवल आंखों के ऑर्गन समर्पण पर तक ही रहता था, क्योंकि लंबे समय से हम लोग दिव्यांगों के साथ काम करते हैं और ब्लाइंड क्रिकेट पे हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं। लेकिन आज का मैं कहूं कि हम तो एक मशीन के पुर्जे के रूप में देख रहे थे, लेकिन आपने पूरी मशीन हम लोगों के सामने रखी है, तो हमें लगता है कि हम जिस बिंदु पर चले तो उसका समुद्र आपने हमारे सामने ला दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं बार बार कहता हूं कि धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जितने समर्पण और जितने उससे आपने इस विषय को हम सबके बीच में रखा है। मैं आगे की कोई हम सब लोगों के कुछ मन में विचार होंगे, प्रश्न होंगे, वो हम वक्ताओं से और अपनी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भाई साहब। एक जो हरीश जी ने बात कही थी ऑप्ट आउट के बारे में, उस बारे में हम कुछ मुहिम चला सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं या एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट को लिख सकते हैं कि इस राज्य में ये पॉलिसी लगाई जाए कि ऑप्ट आउट में एटलीस्ट आंखें देना अनिवार्य कर दिया जाए, कुछ इस टाइप की, अपने वेबिनार और अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करके। डॉक्टर साहब, पहली शुरुआत मुझे ऐसा लगता है जब इसकी शुरुआत सरकार से करें या भारत सरकार से जिससे भी करें, हम लोग केवल लिख करके नहीं दें, हम लोग उसको फॉर्म लेकर के जाएं कि साहब हम लोगों ने ये हमारे फॉर्म है, हम लोगों ने आंखों का दान किया है या हमने अपने बॉडी दान किया है, अब हम कोई पॉलिसी के बारे में चर्चा करें। हम केवल पत्र लिखेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ बुद्धि की विलासिता होगी। जी जी भाई साहब, बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी रक्षा। एक बात